प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैसाखी के शुभ अवसर पर आज शनिवार को लखनऊ के नाका हिंडोला गुरुद्वारे में माथा टेका और सिख समाज के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि जो सिख बंधुओं की कई दशकों से मांग थी कि गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 साहिबजादों की स्मृति को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, जिसे मद्देनजर रखते हुए पीएम मोदी द्वारा 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अमेठी और रायबरेली की सीटों पर बात करते हुए कहा कि यहां चाहे दीदी लड़े या फिर जीजा, दोनों की ही हार होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे लेकर केशव मौर्य ने पार्टी पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के आगरा से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बाइक चोरी की सुनवाई न होने से आहत कल्लन प्रजापति ने सांसद बनने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में कल्लन अपना नामांकन पत्र खरीदने फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र जा पहुंचे। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे, जिसका ऐलान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किया है। हालांकि पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान होना अभी बाकी रह गया है। मंडी से बीजेपी ने कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके चलते कंगना इन दिनों मंडी में चुनावी अभियान में जुटी हुई हैं। बीआरएस नेता के कविता को लेकर सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि के कविता ने अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरद चंद्र रेड्डी पर आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपए देने के लिए दबाव बनाया था और ऐसा न करने पर वे तेलंगाना और दिल्ली में उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले साल से हमारी सरकार को तोड़ने के लिए हमारे विधायकों को 50 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है, लेकिन कुछ भी हो जाए हमारा एक भी विधायक हमें छोड़ने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा ने 2 सीटों पर दमदार उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसमें एक सीट बैतूल और दूसरी इंदौर लोकसभा सीट है, जहां पर बसपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बैतूल से अपना नया उम्मीदवार उतारा है, जो अशोक भलावी के बेटे हैं, तो वहीं इंदौर से संजय सोलंकी। इसके अलावा बीएसपी ने इंदौर सीट से भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र की बारामती सीट इस लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर अजीत पवार की पत्नी और अकांपा उम्मीदवार सुनेत्रा पवार अपनी नंद सांसद सुप्रिया सूले के सामने चुनाव लड़ रही हैं। इस बीच शरद पवार की एक टिप्पणी पर बहू सुनेत्रा रो उठी। लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा चेहरा शरद पवार रहे हैं और इस बार के चुनाव से पहले उनके साथ बड़े फेरबदल हो गए हैं। पार्टी हाथ से गई, भतीजा घर से गया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जिन सीटों पर पवार की तूती बोलती थी, मगर अब शरद पवार की मजबूती में सेंध लग गई है। शरद पवार की इस कोशिश को अगर करीब से देखना हो तो बारामती सीट का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि पवार फैमिली की ये पारंपरिक सीट रही है। लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले आरजेडी को लगातार झटके लग रहे हैं। पार्टी की नीतियों और निर्णय से पार्टी में असंतोष दिख रहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। राज्यसभा के पूर्व सदस्य अशफाक करीम के बाद अब पूर्व मंत्री और वरिष्ठ राजद नेता वृषण पटेल ने राजद को अलविदा कह दिया है।